दोस्तों नमस्कार, बात करेंगे 2 स्टॉक्स कल या कुछ दिनों के लिए जो अच्छा लग रहा है चार्ट के ऊपर, दोनों ही रियलिटी सेक्टर से है। पहले तो है लोधा हमारा, ठीक है? तो इसको अगर देखोगे ना तो इस चार्ट के ऊपर क्या है? सबसे पहले मैं 2 आवर्स का टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, ये अपने सपोर्ट के ऊपर है, दिख रहा है? ये अपने सपोर्ट के ऊपर है। आज थोड़ा-सा सपोर्ट के नीचे आया फिर इसके ऊपर आके क्लोजिंग किया है। इसका मतलब कहीं न कहीं ये सपोर्ट को रेस्पेक्ट करते हुए हमें नज़र आ रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाऊँ, यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आएगी, ठीक है? इस तरीके से आप इस ट्रेंड लाइन को बना सकते हो, इस तरीके से। इन पॉइंट्स को ऐड करते हुए, ठीक है? इन पॉइंट्स को ऐड करते हुए आप ट्रेंड लाइन को बना सकते हो। तो हुआ क्या, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया। अब इसको सपोर्ट बना लिया, ठीक है? नीचे तो आ रही है बट इसको सपोर्ट बना-बना के आ रही है, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, सपोर्ट जो बना रही थी उसके ऊपर भी एक रेजिस्टेंस था, ये वाला। अब इसने इसको भी तोड़ दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं न कहीं अगर निफ्टी थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग रही तो इसके अंदर एक तेज़ी देखने को हमें मिल सकती है। एक बार डेली टाइम फ्रेम में मैं दिखा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में सारी चीज़ों को हटा देता है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें तो डेफिनिटली मार्केट के अंदर एक डाउन मूव चल रहा है, बहुत जो है गंदी तरीके से नीचे आ रहा है ना? उसमें कोई दोहराय नहीं है। बट कहीं न कहीं ये सपोर्ट के ऊपर है, अगर आप देखोगे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है इसने, राइट? एक सपोर्ट यहाँ से फिर से ये लेता हुआ नज़र आ सकता है। ये बस एक एक्सेस प्राइस है, एक्चुअल जो सपोर्ट है वो यही है, ठीक है? एक्चुअल जो सपोर्ट है अगर आप देखो तो ये एक्चुअल सपोर्ट है। ये क्या है? ये एक्सेस प्राइस है, नथिंग एल्स। तो यहाँ से एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, आने वाले दिनों में हो सकता है कल यहाँ पे ग्रीन खड़ी कर दे, हो सकता है नेक्स्ट दिन फिर से खड़ी कर दे और यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल बना दे, फिर हो सकता है डिप ले, फिर पड़ जाए। तो वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, बट एक बाउंस इसके अंदर देखने को हमें मिल सकता है कल के दिन, बट कौन से लेवल के ऊपर? चलिए उसको लेके बात करते हैं। कल अगर इसके अंदर अप मूवमेंट देखने को मिलता है हमें, लगभग-लगभग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं एक बार। ओके, सो 1153 के ऊपर, ठीक है? 1153 के ऊपर इसके अंदर मैं लॉन्ग की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। आज का जो एसएल 1140 का मतलब 10 पॉइंट का एसएल रहेगा मेरा, और टारगेट्स में थोड़ा-सा लंबा लेके चलना चाहूँगा, मतलब 1170, 1180 इंट्राडे के अंदर थोड़ा-सा लंबा टारगेट में लेके चलना चाहूँगा इसके अंदर। देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं। और आने वाले दिनों में हो सकता है ये पूरा का पूरा मतलब इस तरीके से जो है, ये एक इस तरीके से पैटर्न फॉलो करते हुए ये धीरे-धीरे ऊपर चलता जाए, है ना? ये इस तरीके से ये ऊपर जा सकता है। तो ये पहला चॉइस हमारा रहेगा लोधा के अंदर। सेकंड, दोनों ही सेम जैसे कि हमारा ओवरऑलिटी है ना, ये भी मेरा रडार पे है, तो इसको भी थोड़ा-सा देखिएगा कल के दिन। तो ओवरऑलिटी के देखोगे तो सेम सेम सिनेरियो इसके अंदर बहुत ही प्यारे तरीके से गिर रहा था, गिरे जा रहा था। अगर आप देखोगे तो आज इसका प्रॉपर ब्रेकआउट है, दिख रहा है? प्रॉपर ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट आने के बाद क्या हुआ, अपने आप को इसने रोक के रखा है, दिख रहा है? अपने आप को क्या किया इसने, एकदम रोक के रखा, एकदम एक एक लेवल पे रोक के रखा। तो इसका मतलब जैसे ही ये बॉक्स टूटेगा इसके अंदर बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। ऊपर से 2000 का लेवल है, इतनी आसानी से ये राउंड नंबर्स टूटते नहीं है, राइट? तो इसका मतलब ये एक फेक डाउन मूव था, और जैसे ही ये ब्रेक होगा फिर से इसके अंदर तेज़ी देखने को मिल सकती है। कहाँ तक? मिनिमम 2060 तक तो मिनिमम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो 2000 या एक लेवल देख लेते हैं कौन-सा है, लेट मी जस्ट सी। यस, 2000। 2000 का लेवल जैसे ही ये ब्रेक करेगा मैं इसके अंदर इंटरेस्टेड हूँ। एसएल में थोड़ा-सा ड्यूरिंग द मार्केट देखूँगा, 20 पॉइंट के आसपास का एसएल यहाँ पे आ रहा है चार्ट के ऊपर, और टारगेट्स में थोड़ा-सा जैसे कि मैंने बोला लंबा रखना चाहूँगा। मैं थोड़ा-सा बिग टारगेट्स देख रहा हूँ इस इन इन 2 स्टॉक्स के अंदर। हो सकता है आप अपने हिसाब से बुक कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मेरे हिसाब से कोई भी ट्रेड लेने की ज़रूरत है नहीं, मैं बस अपनी एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे टारगेट्स 2040, 2060 इन किसी पॉइंट के आसपास इंट्राडे के अंदर रहेगा। हो सकता है पोजिशनल के अंदर, अगर मैं एक बार डेली वगैरह टाइम फ्रेम के ऊपर भी आपको दिखा देता हूँ। ये भी अपने सपोर्ट के ऊपर है, दिख रहा है? ये देखो ये भी क्या है, सपोर्ट के ऊपर है। तो फिर से जो है क्या हो सकता है, जैसे ये रेजिस्टेंस था अभी, है ना? दिस वाज़ द रेजिस्टेंस, तो ये सपोर्ट बन सकता है। तो फिर से जो है ये इसके अंदर जो टारगेट्स है वो 2070 जो मैंने बोला वहीं तक का टारगेट फिर से देखने को हमें मिल सकता है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। मैंने लास्ट दिन 2 स्टॉक्स दिए थे, एक था लोटस लैब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार देख लेते हैं। दोनों ही अच्छे मोमेंटम के साथ ऊपर गए, बट एक के अंदर बहुत तेज़ी से मोमेंटम आ गया सुबह के टाइम में भी। लोटस लैब तो पूरा दिन ही ऊपर की तरफ ही बना रहा है ना। सुबह के टाइम में क्या हुआ, सुबह के टाइम में इसने पहले ग्रीन कैंडल बनाया, फिर से दोबारा मतलब 2 बार एंट्री दी इसने, फिर उसके बाद ऊपर ही चलता गया। हमारा जो टारगेट था आपको याद होगा, यहाँ तक का टारगेट था 5070 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको अगर याद होगा तो वहीं तक का टारगेट इसने दिया, है ना? 507172 था, 1-2 पॉइंट ऊपर-नीचे वहीं पे जाके ये क्लोज़ हुआ है। और सेकंड जो स्टॉक था मैं भूल गया कौन-सा स्टॉक था, लोटस लैब था, और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, है ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक था हमारा लोटस लैब और दूसरा था हमारा, देख लेते हैं एक बार कौन-सा स्टॉक था। उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी मोमेंटम देखने को मिली। अच्छा, जुवेल फूड था, राइट, जुवेल फूड। जुवेल फूड को एक बार देख लेते हैं, जुवेल फूड। तो जुवेल फूड को देखेंगे तो इसके अंदर क्या सीन रहा 5 मिनट या एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कैंडल क्या क्लोज है। कैंडल तो ग्रीन क्लोज हुआ है ओवरऑल। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हुआ क्या इसके अंदर ये यहाँ पे खुली, ठीक है? ये हमारा रेंज था 714 के आसपास का, और फिर इसने क्या किया, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया और फिर ये नीचे आ गया। हमारी एंट्री कहाँ पे थी, 710 के आसपास। हमारी पहला टारगेट क्या था, हमारा हमारा पहला टारगेट था 717। खैर ये 700
बिल्कुल 10 पे ही खुली, बहुत फ़ास्ट ऊपर गई, फिर से दोबारा एंट्री दिया, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ा-सा नीचे आई, फिर ऊपर जाके ही क्लोजिंग हुआ है। तो कल भी इसके अंदर नज़र रख सकते हो आप, एक ग्रीन कैंडल इसके अंदर बना है। ऐसे टाइम में क्या होता है, यहाँ पे जैसे ये एक एक जो है ट्रेल लाइन से सपोर्ट लेता हुआ इसने शो कर दिया है ना, तो कल हो सकता है यहाँ पे ग्रीन कैंडल यहाँ पे खड़ी कर दे। तो ये क्या बन जाएगा, एक पैटर्न बन जाएगा, ठीक है? और आने वाले दिनों में हो सकता है धीरे-धीरे ये ऊपर की तरफ जाए। जो हम 2-3 दिन के अंदर सोच रहे थे, वो इसके अंदर देखने को हमें मिल सकता है ना? और लॉरस लैब्स को लेके भी हम एक बार बात कर ले लॉरस लैब्स इसको लेके भी एक बार बात कर लेते हैं। स्विंग व्यू तो डेफ़िनेटली सपोर्ट देता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही प्यारी प्यारी कैंडल है, इसका हाई टूटेगा तो इसके अंदर फिर से एक बड़ी कैंडल यहाँ पे इस तरीके से कल ग्रीन कैंडल बनती हुई हमें नज़र आ सकती है। तो ये ओवरऑल दोनों स्टॉक्स कल के और आज के लिए मैंने टोटल 4 स्टॉक्स के एनालिसिस आपको करके दिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।